हे मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज पार्ट 1। अब जब इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जहाँ पे जो मीनिंग्स है वो सिमिलर होते हैं। जो टर्म्स है वी यूज देम एज अ सिनोनिम टू ईच अदर, बट दे एक्चुअली आर नॉट सिनोनिम। दे आर सिमिलर टर्म्स एंड दे एक्चुअली हैव अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर मीनिंग्स। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड बिना देर किए लेट्स बिगिन विद इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज लेसन 1। तो आज हम देखने वाले हैं करेंसी रिलेटेड टर्म्स विच आर सिमिलर बट नॉट सेम। तो यहाँ पे मैंने नीचे चार टर्म्स दिए हैं: अप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, devaluation, revaluation. Of course we use them as synonyms like appreciation, revaluation बोल दिया, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, चलिए स्टार्ट करते हैं इनका मीनिंग जान के। अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन से हम स्टार्ट करते हैं। जब ये करेंसी में चेंजेस आता है, करेंसी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है, लेकिन किस वजह से? डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस की वजह से। अगर आप एक्सचेंज रेट वाला मेरा लेसन याद करें तो वहां हमने देखा था कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से करेंसी की जो वैल्यू है, जो एक्सचेंज रेट है, वो चेंज होती है। तो अगर डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस की वजह से ये चेंज आ रहा है, then it would be termed as or quoted as appreciation and depreciation. इंक्रीज हो रहा है तो अप्रिसिएशन, डिक्रीज हो रहा है तो डिप्रिसिएशन। ओके, जो ऑटोमेटिक करेक्शन आते हैं मार्केट में जिस वजह से ये चेंजेस आते हैं वो अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन कहलाए जाते हैं। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक्सचेंज रेट यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सचेंज रेट में करेंसी का वैल्यू जनरली चेंज होता है। यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजीज हम उसलिए यूज करें। ओके, तो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई करेंसी डिप्रिसिएट हो रही है, या फिर हम ऐसा कहें कि कोई करेंसी की वैल्यू डाउनग्रेड हो रही है, कोई करेंसी वीक टर्न हो रही है कंपेयर टू अदर अनदर करेंसी। फॉर एग्जांपल, अगर हम हमारे कंट्री का करेंसी जनरली यूएस डॉलर में कंपेयर करते हैं, तो कोई एक्स कंट्री है, उसकी करेंसी का वैल्यू डॉलर के सामने कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से कि $1 इज 50 रुपीज, लेकिन अब वो रेट चेंज होके $1 = 60 रुपीज हो गया है। तो ये जो 50 से 60 का सफर है, आप कहेंगे ये तो बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, इसे हम कहेंगे कि ये करेंसी डिप्रिसिएट हुआ है। क्योंकि पहले आप 50 रुपीज में एक डॉलर ले रहे थे, लेकिन अब आपको 60 रुपीज देने पड़ रहे हैं उस एक ही डॉलर के लिए। इसका मतलब आपका करेंसी वीक हुआ है, डेप्रिसिएट हुआ है। ओके, तो ये जब डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है वो होता है अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। ये टर्म्स कब यूज होते हैं एक्सचेंज रेट में? जब इंटेंशनल फोर्सेस की वजह से कोई चेंजेस आते हैं। ओके, इंटेंशनल जो चेंजेस होते हैं, तो ये इंटेंशनल चेंजेस कौन करेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन। ओके, तो अब ये इंटेंशनल चेंजेस जब आएंगे, जानबूझ के मैं अपने करेंसी की वैल्यू को मैनिपुलेट करूंगी इन अ मैनर दैट द वैल्यू इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इट इज डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। ओके, रिवैल्यूएशन इज इंक्रीज एंड डिवैल्यूएशन इज डिक्रीज। ओके, यहाँ पर एरर हो गया है, मैंने यहाँ पर रिवैल्यूएशन लिख दिया, बट इट इज एक्चुअली डिवैल्यूएशन। जब डिक्रीज होता है इट इज डिवैल्यूएशन। बट इसका जरूरत क्या है? ओके, अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन और नेचुरल फोर्सेस, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम बात कर रहे हैं रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन की। जो इंटेंशनल फोर्सेस है उसका रिक्वायरमेंट क्या है? क्यों कोई अपनी करेंसी के साथ छेड़छाड़ करेगा? कोई कंट्री क्यों ऐसा करेगा? ओके, सो रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन जब करते हैं तो एक्सचेंज रेट का कंट्री को बेनिफिट हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर कोई करेंसी डीवैल्यूएट हो रही है और वो कंट्री एक्सपोर्ट्स में स्ट्रांग है, तो वो चाहेगी कि उसके एक्सपोर्ट्स बढ़े, क्योंकि जब डीवैल्यूएट होता है करेंसी तो सामने वाली कंट्री में हमारे कंट्री के गुड्स कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। सामने वाली कंट्री को लगता है कि भाई ये कंट्री तो बहुत सस्ते में गुड्स दे रही है, चलिए इससे खरीदते हैं, दूसरे से क्यों खरीदे। ओके, लेकिन इसका एक गैर फायदा भी है। अगर एक्सपोर्ट सस्ते हो रहे हैं तो आपके इंपोर्ट्स महंगे भी हो रहे हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है टू बेटर मेक यू अंडरस्टैंड। लेट्स सी, अगर एक्सचेंज रेट 50 रुपीज पर डॉलर है, फिर एक्सचेंज रेट 100 रुपीज पर डॉलर है और 150 रुपीज पर डॉलर है। मान के चलिए कि 100 रुपीज इज जनरल प्राइस, नॉर्मली 100 रुपीज पर डॉलर रहता है। सो इन दैट केस आपका जो इम्पोर्ट है, सपोज आप $5 का इम्पोर्ट कर रहे हैं,
या मे भी चलिए आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं $5 का, सो 5 into 100, 500 रुपीज का आपको खर्चा हो रहा है या फिर 500 रुपीज आपको मिल रहे हैं। अब कंट्री का करेंसी रिवैल्यूएट हुआ यानी वैल्यू जो है 100 से 50 हो गई, करेंसी स्ट्रांग हो गई या स्ट्रांग की गई इंटेंशनली। सो अब जो अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो $5 के सामने मुझे $1 का वैल्यू जो है 50 है, तो $5 के सामने मुझे 250 रुपए ही मिलेंगे। इसका मतलब अब लोग नहीं खरीद रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे गुड्स कॉस्टली है। इन सिमिलर केस अगर इंपोर्ट्स हम देखें तो मैं इंपोर्ट्स कर सकती हूँ क्योंकि मेरे इंपोर्ट्स चीप हो गए हैं। ओके, पहले मुझे 100 रुपीज देने पड़ रहे थे $1 के लिए, अब मुझे $1 के लिए 50 रुपीज ही देने पड़ रहे हैं। तो मैं इंपोर्ट्स बढ़ा सकती हूँ बट मेरे एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं। अब इन दैट केस इफ करेंसी डीवैल्यूएट हुई यानी 100 से 150 पर डॉलर चला गया, तो अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ तो अब मुझे $1 के सामने 150 रुपया देना पड़ रहा है, यानी $5 का अगर मैं खर्चा करूँ तो मुझे 750 रुपीज का खर्चा आ रहा है। वेरेज अगर मैं $5 का एक्सपोर्ट करती हूँ तो मुझे 750 रुपीज मिल रहे हैं। तो ये ताकत है डीवैल्यूएशन की और रीवैल्यूएशन की। बहुत सारी कंट्रीज में इंटेंशनली ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है एक्सचेंज रेट को ताकि वो एक्सपोर्ट का बेनिफिट उठा सके। But developing countries, they don't generally have the benefit of revaluation and devaluation because these are the countries which mostly tend to import more things, mostly essential goods. And essential goods when we import, अगर devaluation होता है तो वो उसी कंट्री के लिए नुकसानदायक होता है। ओके, सो ये था आज का शॉर्ट एंड स्वीट सा सेशन। जो टर्मिनोलॉजीज हम सिनोनिम की तरह यूज करते हैं विच आर एक्चुअली डिफरेंट, वो आज हमने देखी। सो ऐसा एक दूसरा भी सेशन आएगा जिसमें और भी हम टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो एक्चुअली दे साउंड सेम टू अस बट एक्चुअली दे आर सिमिलर एंड देयर इज अ डिफरेंस। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कि आप आगे कौन सा और टॉपिक देखना चाहते हैं या कौन सा और सेशन आप अरेंज करवाना चाहते हैं। मैं ट्राई करूंगी आपके लिए, वो मैं जरूर करूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस।